हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहां मुझे आप फॉलो कर लें। यहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में, हॉरोस्कोप के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं, बहुत ही आसान सी फीस के ऊपर। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, जिन लोगों का भी मीन लगन है, 2024 का जो ये वर्ष आने वाला है, ये कैसा रहेगा आपके लिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च की 3 महीनों की बात करेंगे ना। इन 3 महीनों में रहने क्या वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ऑल ओवर की मैं बात करूं, 2024 में आप बहुत चुस्ती चालाकी से इस साल को बिताने वाले हैं। किसको आंख दिखानी है, किससे हंस के काम निकलवाना है, किससे मुस्कुरा करके काम करवाना है और किसको गुस्सा दिखा करके मतलब के काम निकलवाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि घी टेढ़ी उंगली करके कैसे निकालना है, अब भली भांति जानते नजर आएंगे। और 2024 में पूरी चुस्ती चालाकी के साथ आप अपना काम निकलवाते नजर आएंगे अगर आपका मीन लगन है। इस मीन अगर मैं बात करूं 2024 के स्टार्टिंग की बात मैं करूं तो आपके खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। यानी कि जितना पैसा आपके पास आएगा उतनी ही मतलब के खर्चे आपको नजर आएंगे कि यार ये तो जितना आया था, मोटा आया था, छोटा आया था, वो निकल ही गए पैसे। देखिए, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। जिस हिसाब से पैसे आएंगे, जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से निकल जाएंगे। जनवरी फरवरी इस साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, आपके अगर रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और इसके चलते आपको मतलब कि रहेगा कि यार इस रिलेशनशिप को मैं यहीं स्टॉप ना कर दूं। तो अगर आप यंग हैं, रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो आपका रिलेशनशिप इन साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में आएगा कि ये जो रिलेशनशिप है मेरे को यहीं रोक देना चाहिए। साल के शुरुआती दौर में आपको अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि गुस्से की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। साल के शुरुआती 3 महीनों की अगर मैं बात करूं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कर रहे हो, और गुस्से के साथ साथ अगर आप अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए तो जिस हिसाब से आप चुस्ती चालाकी दिखा रहे हो तो उसका मतलब कि जिस हिसाब से यूज होना चाहिए चुस्ती चालाकी का, वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि कई दफा क्या होता है कि हम पूरी चुस्ती चालाकी दिखा रहे हैं और किसी छोटी सी बात पर हम आग बबूले हो गए, गुस्सा आ गया है और फिर उसके बाद हमने अपने शब्दों का गलत प्रयोग किया। तो शब्द, अब हम जब भी गलत प्रयोग करते हैं शब्दों का तो बना बनाया काम कई बार विफल हो जाता है। तो अगर आप ऐसा कर पाए कि आप अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल कर गए तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और फीमेल फैक्टर कहीं ना कहीं सहयोगी होगा अगर आपका मीन लगन है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल फैक्टर सहयोगी होगा। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड आपका सहयोग करे, आपकी पत्नी करे, ऑफिस में कोई लड़की हो, है ना, जो आपकी अच्छी सी फ्रेंड हो, आसपास कोई भी, तो आपका सहयोग करती नजर आएगी। और अगर आप फीमेल हैं तो कोई ना कोई मेल फैक्टर आपके लिए सहयोगी बनता नजर आएगा। अब हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे। यानी कि आपको मिलेगा ना एक्सपीरियंस, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और देखिए, हम जो भी काम करते हैं तो उससे हम कोई ना कोई, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैं वीडियो बनाता हूं तो उससे कहीं ना कहीं जब स्टार्टिंग से लेकर अब तक तो कुछ चीज़ें गेन करी है, एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव से हम सीखते हैं। तो वो जो अनुभव अभी तक आपने लिया तो उसमें कुछ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी होती नजर आएगी अगर आपका मीन लगन है। आप जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं, तो आप अनुभव से सीखेंगे और आप एक्सपीरियंस आपका कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आएगा। उस हिसाब से आप टैकल भी करते पाएंगे, मतलब कि करेंगे अपनी फील्ड में। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, ज्ञान के साथ साथ गुस्से में भी बढ़ोतरी होती नजर आएगी अगर आपका मीन लगन है। देखिए, इन 3 महीनों में एक चीज देखने को मिलेगी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं क्योंकि यहां से आपका ज्ञान बढ़ रहा है और वहां से आपका अनुभव बढ़ रहा है। तो आप सोचेंगे कि यार जो मैं करूंगा, जहां मैं बैट घुमाऊंगा बॉल वहीं गिरेगी, फॉर एग्जाम्पल की बात है ना। तो ऐसा अनुभव हो सकता है या फिर ऐसा मतलब कि ना आप सोचें, फील करें कि यार जो मैं करूंगा तो वैसे ही होगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाएगा और वो कुछ टाइम के बाद फिर जब जैसी चीजें आप चाहते हो वैसी हो नहीं रही हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस एकदम से ब्रेक होता नजर आएगा। ये चीज देखने को मिलेगी अगर आपका मीन लगन है इन 3 महीनों की अगर मैं बात करूं, है ना। अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हैं तो अनुभव करेंगे आप, बहुत सुकून आपको मिलेगा अगर आपका मीन लगन है, अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हैं। और
रोमांटिक लम्हे बीतते नजर आएंगे, खासतौर पे वो लोग जिनके रिलेशनशिप के बारे में या तो किसी को पता नहीं है या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में वो लोग चल रहे हैं। खासे नज़दीकियां आपकी अपने पार्टनर के साथ बढ़ जाएंगी और आप एक अच्छा सुकून भरा अनुभव करने वाले हैं। इस टाइमिंग के दौरान आपके पराक्रम में होगी वृद्धि, आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके मन में आए कि मेरे को यार ओवर टाइम करना चाहिए, बिजनेस कर रहे हो तो और ज्यादा आपको रहे कि मेरे को वर्क हार्ड और करना चाहिए। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत बहुत ज्यादा आप करने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके इन लॉज में कि मतलब कि कोई ना कोई मेंबर को कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, हेल्थ संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं या फिर कोई परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका बॉयफ्रेंड के घर वाले जो हैं, फैमिली वाले हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है ना। आपकी गर्लफ्रेंड के यहाँ कोई ना कोई मुसीबत या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे इन 3 महीनों के समाप्त होते होते आप बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं रिलेशनशिप में, यानी कि रिलेशनशिप के जो सिस्टम को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और भावुक हो जाओगे। हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप पास्ट का रहा हो, उसको लेकर के आप भावुक हो जाए, या फिर रिलेशनशिप इस मतलब के ट्रैक पे आ गया हो जिसमें आप थोड़े से भावुक हो जाएं, या फिर आप अपने पार्टनर को लेकर के थोड़े से भावुक हो जाएंगे। इन 3 महीनों के समाप्त होते होते आपके दिमाग में विचारों का भूचाल सा आ जाएगा और आपका जो दिमाग है विचलित होगा। किसी भी चीज को मतलब के 2 रास्ते निकल करके आएंगे, यानी कि आप कपड़े लेने गए फॉर एग्जाम्पल तो ये वाला लूं या ये वाला लूं। किसी भी ट्रैक, किसी भी मुद्दे पर पहुंचने से पहले 2 रास्ते आपको मिलेंगे इस टाइमिंग में कि इस पे चलूं या फिर विचलित थोड़े से हो जाएंगे। और अब हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं ये आपके कैसे रहने वाले। इन 3 महीनों में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। यानी कि आप बिजनेस में अभी तक सोच रहे थे कि यार मेरे को जम नहीं रहा है सिस्टम, लेकिन अब जमने वाला है, सिस्टम आपके पक्ष में रहेगा और आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाएंगे। अगर आप जॉब में हैं और आपका मेल लगन है तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट रहेंगे। जॉब में आपका बॉस आपका सहयोग करने वाला है, आप जॉब में पहले से बेहतर से, यानी कि इन द एंड क्या है कि आपका जो काम काज है, कुछ भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपके बिजनेस में, आपके कामकाज में बढ़ोतरी होगी। वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि जब पैसा, सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है ना, जब हमारे पास आता है पैसा, और जब एक चीज और है जहां हम बैट घुमाते हैं वहीं पर जब बॉल पड़ती है और फिर टक शॉट जो लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो ऐसा कुछ आप फील करने वाले हैं। लोगों का सहयोग रहेगा, चाहे आप ऑफिस में आपके लोग हों, आसपास के जोन के जो लोग हैं आपका सहयोग करते नजर आएंगे। कुछ लोग जो हमारे शत्रु होते हैं, ईर्ष्या करने वाले होते हैं, तो वो तो उनका तो धर्म कर्तव्य है हमसे ईर्ष्या करना, उन्हें तो हम कैसे बदलेंगे, लेकिन बहुत से लोगों का सहयोग रहेगा, आपका मतलब कि सपोर्ट करते नजर आएंगे। और देखिए इन 3 महीनों की अगर मैं बात करूं, आपके कुछ लम्हे, रोमांटिक लम्हे बीतेंगे। खास तौर पे अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं तो मुलाकातें बहुत हसीन होने वाली हैं और आपके जो लम्हे हैं बहुत यादगार लम्हों में तब्दील हो जाएंगे अगर आपका मीन लगन है। एक चीज और देखने को मिलेगी कि आपके घर पर होगा कलह का माहौल, और उस कलह के माहौल से बचने के लिए ऐसा हो सकता है कि आप फील करें, रियलाइज करें, इस घर से यार बाहर निकलूं तो सिस्टम ठीक रहे। तो घर पर थोड़ी कहासुनी आपकी फैमिली वालों के साथ हो सकती है, आपके जीवन साथी के साथ हो सकती है, तो थोड़ी सी कलहपूर्ण स्थिति बन सकती है जिसके कारण आपका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा। इस टाइमिंग के दौरान आप आसपास के लोगों को जो बताएंगे वो लोग मान लेंगे, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा झूठ चिपकाएंगे और उस झूठ के चलते मतलब कि आपको फ़ायदा होने वाला है। यानी कि आप जितना झूठ चिपकाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होता नजर, आप चिपकाएंगे क्योंकि आप ऐसी बातें बताएंगे लोगों को कि लोग वो सच मान लेंगे और यहीं से आपको प्रॉफिट होता नजर आएगा इस टाइमिंग के दौरान। अब बात करता हूँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। देखिए वैसे तो इन साल के समाप्त होते होते आप काफ़ी मिलनसार रहेंगे, सबके साथ बहुत अच्छा आपका बॉन्डिंग रहने वाली है, लेकिन अगर सामने वाला अगर आपको दिखाता है एटीट्यूड तो उसके बाद आप ईगोस्टिक हो जाएंगे और आपकी जो ईगो को ठेस पहुंची तो फिर आपका जो एटीट्यूड है वो सिर आसमान छूता नजर आएगा।
आपको इस साल के समाप्त होते पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती है। पेट से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत, फूड पॉइजनिंग हो जाए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, या फिर कोई ना कोई और दिक्कत देखने को जरूर मिलेगी। इसलिए आपको एक्सरसाइज समय समय पर करनी चाहिए और मतलब खाने पीने का आपको ध्यान भी रखना चाहिए। और एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि इस साल के समाप्त होते होते आप प्लान बनाएंगे कि भैया जो अगला जो साल आएगा, अगली जो लाइफ है, उसमें किन किन मतलब कि पूरा मापदंड तैयार करेंगे कि ये चीज़ें जो हैं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे को छोड़नी होगी, क्या क्या चीज़ें नई शुरू करनी है। तो बहुत सा रोड मैप आप क्लियर करते नजर आएंगे इन 3 महीनों में कि बिजनेस को कैसे चलाना है, लाइफ को कैसे सेट कर, तो वो बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सोचते नजर आएंगे कि इस दौरान आपके दिमाग में विचारों का भूचाल चलेगा और आप अपने से बढ़कर किसी को कुछ मानने वाले हैं नहीं, यानी कि कॉन्फिडेंस आपका सिर आसमान छूने वाला है। और आप सोचेंगे, रियलाइज करेंगे कि भैया जो माइंड रखते हैं, जो आप नॉलेज रखते हैं, उससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। ये विचार आपके माइंड में आने वाले हैं। इस दौरान धन का होगा आगमन और शॉपिंग करने वाले आप कपड़ों को लेकर के जम करके शॉपिंग होने वाली है। आप फैमिली वालों के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं। और ये जो समय होगा ये घर, प्रॉपर्टी, इन सब के सुखों को बढ़ाने वाला हो सकता है। कि आपको गाड़ी वाड़ी परचेज कर ले, प्लान बना ले, प्रॉपर्टी, प्लॉट, ये सब चीज़ों के लिए, है ना। नौकरों के सुखों में वृद्धि होने वाली है और आपके धन में बढ़ोतरी होती नजर आएगी। करते चौपाए जानवरों की सेवा, तो आपके रोग, शत्रु, कर्जा, ये तीनों ही चीज़ें समाप्त हो जाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे रोमांटिक लम्हे। अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर का आप करेंगे केयरिंग और आपको भी केयरिंग और लविंग पार्टनर मतलब मिलता नजर आएगा, यदि कि वो आपके लिए काफ़ी केयर करने वाला आपका जो पार्टनर है और आपके लिए लविंग होगा। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का मीन लगन है उन्हें उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। कम से कम शुक्रवार के दिन 100 गायों को आपको हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। रिलेशनशिप में अगर आ रही है दिक्कत तो डेली डालिए गाय को चारा, रिलेशनशिप में लग जाएंगे 4 चांद। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो गाय को चारा आप डालते रहिए, उसके साथ साथ डालिए फिरोजा, एक रतन है फिरोजा, वो आपको जरूर डालना चाहिए। मान सम्मान में चाहिए अगर आपको वृद्धि तो आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को जरूर देना चाहिए। और इन गर्मियों में आपको जानवरों के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।